नमस्कार मित्रों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंस की। इससे पूर्व की क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव टेंस देखा, उसका पैटर्न देखा और पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। आज की क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव टेंस की बात करने जा रहे हैं। देखिए इसका पैटर्न, देखिए इसका पैटर्न है EJMR। सबसे पहले हम EJMR लगाएंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट। EJMR का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि हमने पूर्व की क्लास में बता चुके हैं। यदि आप पहले की क्लास नहीं लिए तो आप पहले की क्लास ज़रूर लें, तभी आपको EJMR का प्रयोग समझ में आएगा। सब्जेक्ट के बाद में हम नोट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि हिंदी वाक्यों के बीच में आपको WH वर्ड देखने को मिले, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिले तो आप इस पैटर्न का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद EJMR, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट और अदर्स। देखिए साथियों, इन पैटर्न के आधार पर ही हम हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्य में ट्रांसलेट करेंगे। आप इस पैटर्न को अच्छे से समझिए और अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, क्या अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है? क्या अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है? इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होगा। देखिए पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम EJMR का प्रयोग कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा इज, क्योंकि अध्यापक थर्ड पर्सन व सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसका प्रयोग होगा। इज टीचर नॉट, पढ़ाने की होती है टीच, तो ये मेन वर्ब हो गई, तो टीच के साथ हम ING का प्रयोग करेंगे। तो इज टीचर नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है, और अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखिए यह सेंटेंस आप तभी बना पाएंगे तब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंस का पैटर्न याद होगा, इसलिए आप पैटर्न को पहले अच्छे से याद कर लीजिए। अब अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है, क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो? क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो? तो इसमें देखिए पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब EJMR, तो क्योंकि यू सेकंड पर्सन है तो यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। तो आर यू, फिर नॉट, खाने की होते हैं ईट के साथ ING, ईटिंग फूड। आर यू नॉट ईटिंग फूड, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। थर्ड सेंटेंस, क्या वह खाना नहीं बना रही है? क्या वह खाना नहीं बना रही है? तो सब्जेक्ट है वह, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज, फिर सी, क्योंकि स्त्रीलिंग है, इज सी नॉट, बनाने की होती है कुक के साथ हम ING लगाएंगे, कुकिंग फूड। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या रहेगा? इज सी नॉट कुकिंग फूड, और अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फोर्थ,
क्या वह आज घूमने नहीं जा रहा है? क्या वह आज घूमने नहीं जा रहा है? पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले इज एमआर में इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, इज ही नॉट घूमने जाने की होती है गो फॉर ए वॉक, तो गो के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। इज ही नॉट गोइंग फॉर ए वॉक टुडे, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 5th नंबर का, क्या वह गाना नहीं गा रही है? क्या वह गाना नहीं गा रही है? तो सबसे पहले इज एमआर में इज, क्योंकि सी 3rd पर्सन में सिंगुलर नंबर है। इज सी नॉट गाना गाने की होती है सिंग, उसके साथ हम आईएनजी जोड़ेंगे। इज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग। देखिए ये सब आप तभी बना पाएंगे, मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको पहले अच्छे से पैटर्न याद करना होगा, तभी आप ये कर पाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस 6 नंबर का है, तुम आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? तुम आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? देखिए ये है WH वर्ड वाले वाक्य। क्यों? क्योंकि आप देखिए इसमें जो हिंदी वाक्य दिख रहा है उसमें आपको बीच में क्यों शब्द देखने को मिल रहा है। तो जब हिंदी वाक्यों के बीच में WH वर्ड कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये दिखे तो वो है WH वर्ड वाले वाक्य। तो क्यों की होगी वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आर, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वे खेलने क्यों नहीं जा रहे हैं? तो ये भी WH वर्ड वाला है, क्योंकि हिंदी वाक्यों के बीच में WH वर्ड क्यों आ रहा है। तो क्यों की होगी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वे 3rd पर्सन है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग होगा। तो वाई आर दे, फिर नॉट जाने की होती है गो, गो के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। तो वाई आर दे नॉट गोइंग टू प्ले, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपने देखा कि हमने सबसे पहले WH वर्ड लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एमआर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट। देखिए आप नोट तभी लगाएंगे तब हिंदी वाक्यों के अंत में नहीं आ रहा हो, नहीं है तब आप नोट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इस प्रकार हमने सब्जेक्ट के बाद नोट लगाया, उसके बाद वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी। अब देखिए इस सेंटेंस में सेकंड वर्ब और है। सेकंड वर्ब कौन सी है? प्ले। अब जब हम सेकंड वर्ब का प्रयोग करेंगे तो उससे पहले टू का प्रयोग करते हैं, ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो इस प्रकार सेंटेंस क्या हो गया? वाई आर दे नॉट गोइंग टू प्ले। इस प्रकार आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंस पढ़ा। इससे पूर्व की क्लास यदि आप नहीं देखे तो पहले आप पूर्व की क्लास देखें। पूर्व की क्लास देखने के उपरांत ही आपको ये क्लास समझ में आएगी। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको टेंस समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो परीक्षा में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब बताऊंगा कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेज, की परीक्षा में इसका उपयोग किस प्रकार से होता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।